मात्र यही फर्टिलाइज़र देने से आपके देसी रोज़ के प्लांट में इतने फूल और इतनी कलियां आएंगी कि पूरा सर्दी आपका प्लांट फूलों से भरा रहेगा। तो ये कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसे कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, इसके बारे में ही आज मैं वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विंटर अब स्टार्ट हो चुकी है, लगभग सब जगह पे मौसम ठंडा होने लगा है और ये मौसम हमारे देसी गुलाब को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे में अब अपने प्लांट्स में ढेर सारी कलियां कैसे लेके आएं और उन कलियों का साइज़ कैसे बड़ा करें ताकि जब वो फूल बने तो उनका साइज़ भी बड़ा हो और जो रंग होता है वो भी खुल के निकल के आए। तो हमें क्या करना है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो केयर की हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने प्लांट की अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो उसके बाद आप चाहे कितना भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, प्लांट की वो ग्रोथ आप नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ केयर की भी ज़रूरत होती है, उसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले केयर में जो बात होती है वो होती है धूप की। तो जो विंटर की सनलाइट होती है वो रोज़ के प्लांट को बहुत पसंद होती है और अब आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए जहां उसे दिन भर की सनलाइट मिले, क्योंकि जितनी अच्छी सनलाइट प्लांट को मिलेगी उतनी ही अच्छी उसकी ग्रोथ भी होगी। दूसरी चीज़ क्या रखना है ध्यान, वाटर का। अब आप प्लांट को वाटर तभी देंगे जब आपको लगे कि सॉइल हल्की सी ड्राई होने लगी है, लेकिन एकदम पूरी ड्राई नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उस समय उसकी जो सॉइल होती है उसमें हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। आप देखिए, आप प्लांट की जो सॉइल है ऊपर से ड्राई है लेकिन अंदर अभी उसमें मॉइस्चर है। तो इस तरीके का जब आप देखें प्लांट की सॉइल को तो आप प्लांट को वाटर दीजिए। अब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो वैसे तो आप 15 दिन में एक बार अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करिए और उसके बाद जब भी फर्टिलाइज़र दें तो आप प्लांट की गुड़ाई करें, उसके बाद ही प्लांट को फर्टिलाइज़र दें। इससे हमारे प्लांट का जो फर्टिलाइज़र है वो जल्दी उसको मिल जाता है। विंटर्स में प्रॉपर धूप नहीं होती है तो इस वजह से सॉइल में फंगस के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो जब आप गुड़ाई करेंगे तो गुड़ाई से वो फंगस के जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब हम सॉइल की गुड़ाई करते हैं तो ऊपर की लेयर पे जो फंगस वगैरह होता है वो हट जाता है। अगर आप चाहें ज़्यादा फंगस हो गया है तो आप ऊपर की उस सॉइल को हटा दे सकते हैं, उसके बाद उसे एक नई सॉइल दे दीजिए। इसके बाद अब फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, तो ये देखिए मैंने इस यहाँ पे चाय पत्ती ले रखी है और चाय पत्ती में ये चाय पत्ती फ्रेश नहीं है, चाय बनाने के बाद जो पत्ती होती है उसको मैंने धुल के सुखा लिया है, ये वो है। और आप साइड में देख रहे हैं जो वो है वर्मी कंपोस्ट। तो आप ऐसा करिए 15 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट दीजिए और उसके 15 दिन बाद आप चाय पत्ती दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे प्लांट्स में न्यू शूट्स निकलती हैं और चाय पत्ती देने से ना हमारे प्लांट की जो फ्लावर का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसका कलर भी बहुत खुल के आता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीम की खली ली है। नीम की खली हमारे प्लांट के लिए एक तरीके से औषधि का काम करती है। वो हमारे प्लांट को इंसेक्ट से दूर रखती है। मोस्टली जैसे सॉइल में इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, चींटियाँ लगती हैं, तो अगर आप नीम खली देंगे तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसके बाद जो मैंने तीसरा फर्टिलाइज़र लिया है ये है बोन मील, और बोन मील हमें हाफ स्पून ही लेना है। देसी रोज़ के प्लांट में बोन मील ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो आप इसको प्लांट को ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद जो मैंने लास्ट फर्टिलाइज़र दिया है ये है जाइम फर्टिलाइज़र। और जाइम फर्टिलाइज़र से प्लांट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी या आपका प्लांट बहुत कमज़ोर है, थोड़ा सा उसमें मोटी ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, तो जाइम हर तरीके से प्लांट को हेल्दी बना देगा। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इन सभी खाद को मिक्स करके आपको प्लांट को दे देना है। जो हमने गुड़ाई की थी उसके किनारे किनारे जो हमने गैप बनाया है वहाँ पे डाल के और सॉइल में आपस में मिक्स कर देना है। अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको लग रहा है कि आपके प्लांट की ग्रोथ में अभी भी कमी है, तो जो जाइम फर्टिलाइज़र मैंने डाला है उसे आप महीने में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं 15-15 दिन पे। और हाँ, अगर आपको जो भी फर्टिलाइज़र मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं अगर आपको वो चाहिए या गार्डनिंग से रिलेटेड और भी कोई सामान चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक डाल दूँगी।
आप वहाँ से सारा फर्टिलाइज़र खरीद सकते हैं, कोई भी सामान आसानी से आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें पानी ज़रूर देना है। एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको, अगर आप चाहें, हालांकि ये फर्टिलाइज़र बहुत है, पर्याप्त है प्लांट के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो महीने में एक बार हाफ स्पून एप्सम सॉल्ट भी प्लांट को आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इस समय हमारे प्लांट्स में इंसेक्ट बहुत ही तेज़ी से अटैक करेंगे, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना होगा। खास करके आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ होती है तो वो अचानक जलने लगती है, और हमें लगता है कि हमारे प्लांट में ये जो ग्रोथ हो रही थी इतनी अच्छी, वो अचानक रुक कैसे रह गई, जैसे जल क्यों रही है, या फिर वो स्टॉप हो जाती है वहीं पे। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हो सकता है हमारे प्लांट में इंसेक्ट ने अटैक किया हो। तो उसके लिए एक अच्छा इंसेक्टिसाइड हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप फंगीसाइड का भी स्प्रे रोज़ प्लांट पे कर सकते हैं। रोज़ प्लांट को फंगस बहुत जल्दी परेशान करने लगता है, और वो बहुत जल्दी ही फंगस के अटैक में आ जाता है। तो उसके लिए मैंने एक आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है जो कि कमांडो इंसेक्टिसाइड है। तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाई है कि उसे कैसे यूज़ करते हैं, कितना लेना चाहिए, पर वो इफ़ेक्टिव बहुत ही ज़्यादा है। मैंने उसका रिज़ल्ट आप लोगों को पहले भी दिखाया था। बहुत ही अच्छे से स्प्रे होता है उससे, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आप चाहें तो उससे 15 दिन में एक बार स्प्रे करिए, और अगर आपके प्लांट में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप हफ्ते में एक बार भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके स्प्रे से आपके प्लांट की ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि जब हमारा प्लांट हेल्दी होगा तो वो अच्छे से ग्रो करेगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समय समय पे आपको रोज़ के प्लांट की प्रूनिंग भी करनी होगी। प्रूनिंग मतलब सॉफ्ट प्रूनिंग है, हार्ड प्रूनिंग मत करिएगा। और सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब है कि जैसे हमारे प्लांट में कली खिली, और खिलने के बाद जब वो सूख जाती है तो उसको कट करके हटा देना है, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक मल्टीपल ब्रांचेस हमारे रोज़ के प्लांट में नहीं निकलेंगी। और रोज़ के प्लांट में जब मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, उसी मल्टीपल ब्रांचेस में ही कलियाँ भी आती हैं। तो जैसे उसकी ग्रोथ होगी वैसे ही उसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो जो सॉफ्ट प्रूनिंग है उसको करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, पानी का ध्यान रखना है। ना तो ओवर वाटर होना चाहिए, ना ही लेस वाटर होना चाहिए। पानी का ध्यान विशेष तौर पे रखना है। दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखना है? सनलाइट। प्लांट को प्रॉपर सनलाइट चाहिए। विंटर में उसको दिन भर में जितनी देर भी धूप निकलती है उतनी देर उसे सनलाइट चाहिए। तीसरी चीज़ है फर्टिलाइज़र। तो जो जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं उनका अच्छे से ध्यान रखिए। चौथा चीज़ है एक अच्छा इंसेक्टिसाइड जिसका स्प्रे हमें करते रहना है, और एक फंजीसाइड भी। तो जैसे आप 10 दिन में या 15 दिन में एक बार इंसेक्टिसाइड का यूज़ करिए, और उसके बाद फंगीसाइड का यूज़ करिए। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप 10 दिन में या एक हफ्ते में भी इसे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तभी, नहीं तो फिर 10 से 15 दिन के बीच में ही यूज़ करिए। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।